दोस्तों, क्या आप भूतों में विश्वास रखते हैं? आपका आंसर हाँ हो या ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता अमित। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ 5 रियल हॉन्टेड हाउस के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रॉस हॉल, मॉन्टेगो बे, जनाइका। यह घर 1970 में बना था। यह घर में जॉन पाल्मर और उनकी वाइफ एनी पाल्मर रहती थी। एनी पाल्मर जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता किसी बीमारी की वजह से चल बसे थे। फिर एनी को उसके दाई ने पाला पोसा था। उस दाई ने एनी को काला जादू और टोटके सिखाए और जब जॉन की शादी एनी से हुई तो उसके कुछ ही दिन बाद एनी ने जॉन को मार दिया और वह घर अपने नाम कर लिया। इसके बाद एनी ने 3 शादी की और तीनों पतियों को मार डाला। साथ ही वो घर के सारे नौकरों की बलि भी चढ़ा दिया करती थी। एक बार एक नौकर का बेटा जिसके पिता को एनी ने मार दिया था, उसका बदला लेने के लिए उसने एनी को मार डाला और माना जाता है कि एनी की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है और कहा जाता है एनी ने अपने जितने पति और नौकरों की हत्या की है उन सब की आत्मा भी उसी घर में भटकती है। इस घर में रात को जो भी रहता है उसे किसी की चीखने की आवाज आती है। नंबर 4, विले हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन और उसकी वाइफ ने एक घर बनाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जहाँ घर बना रहे हैं वो एक कब्रिस्तान था। फिर ये दोनों इस घर में रहने लगे। फिर इस घर में पैरानॉर्मल घटना होने शुरू हो गई। इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो हमेशा कहती थी कि घर में हमेशा किसी चलने की आवाज आती है। कुछ दिन बाद इनका एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन जब ये 18 महीने का था तब बेचारे की मौत हो गई। और तो और सन 1885 में जो उनकी बेटी थी उसने भी अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया और इसी तरह धीरे धीरे पूरा फैमिली मेंबर की मौत हो गई। फिर जो भी फैमिली यहाँ पर रहने आता उनके साथ भी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल घटना घटती ही रहती। एक बहुत बड़े टीवी एक्टर भी इस घर में विजिट कर चुके हैं। उनका मानना था कि आत्मा नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, पर जब वो वापस आए तो एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि उन्होंने थॉमस की वाइफ को देखा था। उन्होंने कहा कि अचानक से रात को वो उनके सामने आ गई और गायब हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि आज के बाद मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। नंबर 3, बोरले रेक्ट्री, इंग्लैंड। इस घर को इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड घर में से माना जाता है। इस घर में बहुत से परिवारों ने रहकर पैरानॉर्मल घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। इस घर में बहुत से बच्चों और आदमियों के चीखने की आवाजें सुनाई पड़ती है। इस घर के दीवारों पर भी मैसेज लिखा दिखाई पड़ता है, जैसे गो अवे और लीव दिस हाउस। इस घर में सबसे पहले प्रीस्ट की फैमिली रहा करती थी। इनका कहना था कि रात को सोने के बाद यहाँ फुट स्टेप की आवाजें आती थी और इन्हें घर में बहुत सारे नन दिखाई देती थी। इस कारण से इस फैमिली ने ये घर छोड़ दिया। फिर और भी बहुत से फैमिली यहाँ रहने आई, लेकिन यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। फिर ये घर भी हॉन्टेड घर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक बहुत ही फेमस आदमी जिनका नाम था हैरी प्रिंस, ये पैरानॉर्मल घटनाओं के रिसर्चर थे। यह बहुत दिनों से इस घर रिसर्च में लगे हुए थे। जब यह घर खाली हुआ था तब इन्होंने इस घर में पूरे 1 साल रहने का फैसला किया और यहाँ रहकर घर की सच्चाई का पता करेंगे और अपना अनुभव दुनिया में शेयर करेंगे। और इनके साथ भी बहुत बुरी घटना घटी। एक दिन इनके सपने में एक आत्मा आती है और इनसे कहती है यह घर राख में बदल जाएगी। और एक नन जिसकी मौत यहीं पर हुई थी उसकी एक हाथ जमीन से बाहर निकलते दिखाई पड़ती। ये सपना बहुत अजीब था। पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा परेशानी उनके इन सपने से ही हुई। इन्वेस्टिगेटरों का मानना था कि यहाँ एक नहीं बहुत सारी आत्माएं वास करती है और यह एक हॉन्टेड घर है। नंबर 2, मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड हाउस, ऑस्ट्रेलिया। इस घर को साल 1985 में बनाया गया था और जब से यह घर बना है तब से हॉन्टेड है।
स्क्रॉल परिवार इस घर में सबसे पहले रहने वाले लोग थे। इन्होंने सबसे पहले पैरानॉर्मल घटनाओं को होते देखा था। एक दिन इस घर में काम करने वाली नौकरानी सीढ़ियों से नीचे फिसलकर नीचे गिर गई, लेकिन उसका कहना था कि वो फिसली नहीं थी, बल्कि उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। स्क्रॉल फैमिली का मानना था कि यह बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, इसका पैर ही फिसला होगा। इस घटना पर उतना किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर वह नौकरानी ठीक हो गई और वापस से एक दिन फिर उसी जगह सीढ़ियों से फिर नीचे गिर गई, पर वह दावा से कह रही थी कि उसे किसी अननोन शक्ति ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन इस बार उसकी वही जगह मौत हो गई। ठीक एक दूसरी मेड काम करने आई तो बालकोनी से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर इस घर ओनर ने इस घर को कम दाम में बेच दिया। 1948 में जब एक फैमिली यहाँ रहने आई तो उनके साथ भी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। फिर एक दिन उस परिवार का एक सदस्य एक कमरे में मरा हुआ पाया गया, लेकिन उसके मौत का कारण आज तक किसी को पता नहीं लगा। वो लोग इस घटना के बाद वो लोग इस घर को छोड़ के चले गए। इसी तरह कई फैमिली यहाँ रहने आई और इसे घर को छोड़ के चली गई और यह घर एक हॉन्टेड घर के नाम से जाना जाने लगा। हॉन्टेड वैक्रेज स्वीडन। स्वीडन में एक गांव है जिसका नाम है बॉर्गवेटनेट और इसी गांव में एक घर है जो स्वीडन की सबसे हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। यह घर 1876 में बना था, लेकिन इस घर में सबसे पहले पैरानॉर्मल घटना साल 1927 में घटी थी, जब इस घर का एक निवासी अलमारी में कपड़ा रख रहा था। वो कपड़ा अचानक से फट जाता है। 1930 में इस घर में एक प्रीस्ट रहता था और उन्होंने एक रात एक औरत को देखा था जो ग्रे कलर का कपड़े पहने हुई थी। वो लड़की उनसे दूर जा रही थी और अचानक से गायब हो जाती है। 1940 में एक कपल यहाँ रहने आए थे। इन्होंने भी यहाँ की पैरानॉर्मल घटनाओं को ऑब्जर्व किया। वह रात में उन्हें किसी की चीखने की आवाज़ आती थी और इतना ही नहीं, कमरे में सामान हिलते हुए भी उन्हें नजर आने लगे। और एक सुबह इस कपल ने देखा कि अलमारी एक कोने से दूसरे कोने में चले जाती है और अलमारी के सारे कपड़े भी फट जाती है। एक दिन एक गेस्ट उनके घर आता है और आधे रात में उसकी नींद टूट जाती है। फिर उसने देखा 3 औरतों की छाया उनकी ओर देख रही थी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, लेकिन कुछ देर में सब नॉर्मल हो गया और उसकी आवाज भी नॉर्मल हो गई। 1945 में एक व्यक्ति इस घर में रहने आया जो उस घर के एक्सपीरियंस को अपने डायरी में लिखना शुरू किया। लेकिन एक बार जब वह जिस चेयर में अपना अनुभव लिख रहा था उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और वह मुंह के बल नीचे गिर गया। लेकिन वह उस घर में अकेला रहता था, तो सोचने वाली बात यह है कि उसे पीछे से धक्का किसने दिया। इस घटना के बाद वह घर छोड़कर भाग गया, दोबारा इस घर की ओर जाने की सोचा भी नहीं। उसके बाद यह घर वैसे ही खाली पड़ा रहा। इस घर के ओनर इसे पब्लिक गेस्ट हाउस बनाकर छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जो इंसान इस घर में एक रात गुजार लेता उसे ओवरनाइट स्टे सर्टिफिकेट दिया जाता है। साइंस की ये सारे घटनाएं अनसॉल्व्ड है।